दूरे हरि कथाः केचित् दूरे शंकर कीर्तना स्प्रियः शूद्रादयो ये च बोधस्तेषां भवेद्यतः। अब आपके शहर में भी हमारा मिलना हो सकता है। फिलहाल मैंने दिल्ली और लखनऊ में मिलने का जो है वो कार्यक्रम बनाया है। अगर आप मिलना चाहते हैं, निसंदेह आसानी से मुझसे मिल सकते हैं अपने ही शहर में। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। मैंने सीरीज जो बनाई थी लग्नेश का लग्न में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, पंचम में, षष्ठम में, सप्तम में, हमारी चर्चा लग्नेश के सप्तम भाव में बैठे होने का फल तक हो चुका है। और उसमें मैंने लग्नेश के इन भावों में बैठे होने का अलग प्लेलिस्ट भी बनाया है। आप जाकर के उसे अगर नहीं देखे हैं तो बिल्कुल जाकर के देख लीजिए। आज बारी होगी लग्नेश के अष्टम भाव में बैठने का फल। चाहे आपकी कुंडली का लग्नेश कोई भी ग्रह हो, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, अगर वो अष्टम भाव से बैठ जाते हैं तो कैसा संपर्क करते हैं और कैसा संबंध उनका होता है, तो क्या परिणाम होता है, इसी कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूं। कार्यक्रम के आरंभ में महात्मा अध्याय के 6वें अध्याय पे 6वें श्लोक पर हमारी यात्रा है, जिसमें कहा गया है, जहां तक हो सके स्त्री से लेकर के और शूद्र तक सबको इस कथा का श्रवण कराने की कोशिश करनी चाहिए। जो बिल्कुल ही क्या लिखा है, दूरे हरि कथा केचित, जो इस कली काल में भगवान के इस कथा से वंचित है, दूर जाकर के स्थित है, उसे भी जरूर इस कथा को सुनाने के लिए आवश्यक रूप से उन्हें संदेश भेजना चाहिए और बुला करके उन्हें भी सुनाना चाहिए। ऐसा कहा गया है शिव पुराण में। अब आइए बात करते हैं विषय पे। लग्न के अधिपति अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हो तो कैसा परिणाम होगा। यहां प्रश्न उठता है कि लग्नेश चाहे कोई भी ग्रह हो, अगर वो अष्टम भाव में बैठ जाता है तो अष्टम भाव है आयु के क्षय का, मजबूती के क्षय का। ये अष्टम स्थान मारक स्थान है। अष्टम स्थान से व्यक्ति के जीवन में उन बातों का विचार किया जाता है जो सिर्फ वही जानता है, या कई बार ये उन बातों पे भी उस भाव से विचार किया जाता है जो स्वतः वो भी नहीं जानता है। जैसे वो जानता है, वो कौन जानता है, वो कौन सी बात है जो व्यक्ति जानता है। जैसे मेरे बारे में मुझे पता है कि मेरे अंदर की कमजोरी क्या है, और कई बार मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि मेरे अंदर की सच में क्या कमजोरी है, जो किसी दूसरे के द्वारा मुझे बताया जाता है। अष्टम भाव उसी का स्थान है। दूसरा, आप जिस कमरे में रह रहे हैं, जिस जमीन पे आप रह रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, जो मकान आपका है, उस मकान में आप रह तो रहे हैं, पर उस मकान के अंदर ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपको प्रभावित कर रही है या जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है, धन देने के मामले में और धन हरण के मामले में। तो अष्टम स्थान को गुप्त स्थान भी कहा जाता है। अष्टम स्थान से स्वप्न का, निद्रा का भी विचार किया जाता है। इसे मृत्यु भाग कहते हैं। यहां इस भाव को ऋषभ भाव कहते हैं। दुह स्थान कहा जाता है। इसका अधिपति चाहे जहां बैठे या इस भाव में जो ग्रह बैठ जाए, दोनों ही परेशान, पीड़ित और परेशान व्यक्ति को करते हैं, निंदित कृत्य करवाते हैं, लाभ कमजोर करते हैं, नुकसान देते हैं। मतलब ये एक नकारात्मक भाव है, लेकिन इसके कुछ अच्छे परिणाम भी होते हैं। जैसे अगर किसी भी जातक की कुंडली में लग्नेश अष्टम भाव में है, तो अब वो अपने ऊपर अगर थोड़ी मेहनत कर दे, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर दे, तो वो बाकी के लोगों से कई गुना आगे जा सकता है। उसके जीवन में कई सारे क्षेत्रों का ज्ञान होता है, वो मर्मज्ञ होता है, समाधिस्थ, समाधि में रहने वाला समाधिस्थ होता है, एकदम बिल्कुल ही अपने आप में मतलब रखने वाला होता है, गूढ़ और गंभीर विद्याओं पे चर्चा करने वाला होता है, धर्म शास्त्रों में पारंगत होने वाला होता है, ज्योतिष विद्या, गुप्त विद्या, जो मरकट, जो जिस तरीके का वैराग्य भाव होता है वैसा। इसके बाद जो आपके पास जो हिडन ट्रुथ है आपका, वो आपके पास अष्टम भाव से ही देखा जाता है। जन्म कुंडली का 8वां भाव आपके अंदर वो भाव पैदा करता है जो आप कई बार बिल्कुल ही उस बारे में विचार नहीं करते। अचानक से ये बदलाव देता है जीवन में, रैंडम एक्सेस कराता है। अचानक से धन प्राप्ति, सूदखोरी का काम, अचानक से लाभ प्राप्त कर देना, ये सब चीजें अष्टम भाव से देखने को मिलती हैं। अष्टम भाव से गुप्त विद्याओं का विचार किया जाता है, गुप्त रीति का विचार किया जाता है।
गलत तरीके से कमाए गए धन का अष्टम भाव से विचार किया जाता है, जैसे सट्टा, ब्याज, लॉटरी, रेकी का काम, हीलिंग का काम, टैरो कार्ड हो जाए, वास्तु शास्त्र हो जाए, ज्योतिष शास्त्र हो जाए, इन सभी चीजों में व्यक्ति को मर्मज्ञ बनाते हैं। अगर वो अष्टमेश लग्न में बैठ जाएं तो ये इस तरफ व्यक्ति का रुझान होता है। यहां तक क्या कहूं कि लग्नेश अगर अष्टम में बैठ जाते हैं, अष्टमेश लग्न का मैंने बताया कि इस तरफ व्यक्ति का रुझान जाता है, और अगर लग्नेश अष्टम में बैठ जाता है तो व्यक्ति इमोशनल बहुत होता है, वो धर्मशास्त्र पढ़ने लगेगा, तुरंत रोने लगेगा, भगवान से उसका संबंध तुरंत बन जाता है, किसी से तुरंत प्रीति हो जाती है, तुरंत प्रेम हो जाता है, प्रगाढ़ होता है, गाढ़ा है ये भाव, है ना। धरती के अंदर छुपे हुए धातुओं के बारे में, खनिज लवण के बारे में, तत्वों के बारे में, आपके शरीर के इंटरनल जो रक्त प्रवाह है उसके बारे में इसी से जानी जाती है। आप जरा सोच के देखिए तो अष्टम भाव क्या है? नाभि से लेकर के लिंग मूल तक का क्षेत्र, जो आप आसानी से किसी को नहीं दिखाना चाहते, आसानी से आप किसी को नहीं दिखाना चाहते। अगर बच्चे का वश चले तो वो भी कपड़ा पहन करके आए धरती पे, क्योंकि वो भी नहीं चाहता है कि उसके इस क्षेत्र को कोई देखे, क्योंकि उसको उस अंग का ज्ञान नहीं है। इसी वजह से वो अपने इस अंग का जो है वो ढकना नहीं जानता, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है। इस वजह से वो उस अंग की महत्ता नहीं जानता। तो नाभि से लेकर के लिंग मूल तक के जितनी बीमारियों का भाव है वो अष्टम भाव ही होता है। इस दौरान मतलब यहां से लेकर के, नाभि से लेकर के इस अंग तक अगर कोई भी बीमारी होती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी कुंडली का अष्टम भाव कमजोर है। क्लियर है? और ठीक ये वो क्षेत्र है जहां शरीर की समस्त ऊर्जा संचारित होती है, कमर का क्षेत्र, ये कमर के नीचे का क्षेत्र। ये ऐसा क्षेत्र है जहां पे आप यूं समझ सकते हैं कि आप जब बैठे होते हैं तो आपकी संपूर्ण ऊर्जा यहीं पे समाधि के रूप में उपस्थित होती है, जो जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी ऊर्जा का संचरण ऊपर की तरफ होता जाता है। मतलब जब कोई व्यक्ति आसन पर बैठता है तो कैसे, नीचे सपाट होता है, ऊपर जाकर के तिकोना होता है। तो मतलब ऊर्जा का संचार नीचे से उठ करके ऊपर एक बिंदु पे जाकर के शिरोबिंदु पे जो है वो संग्रहित होता है। तो कहने का अर्थ है कि ये अष्टम भाव, ये भाव होता है, ये आपके तिकड़म को भी बताता है, आपके परेशान होने को भी बताता है, आपके डिप्रेस होने को भी बताता है, आपके हतप्रभ होने को भी बताता है, आपकी चिंताओं को भी बताता है ना। निद्रा में सुख है कि नहीं है यही बताता है। 8वें भाव में पापग्रह अगर मजबूत होकर के बैठ जाएं, जैसे शनि, जैसे बुध, तो व्यक्ति को नरकगामी बना देते हैं। शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं। मंगल 8वें भाव में बड़े कष्ट देने वाले हो जाते हैं, व्यक्ति का शोषण हो जाता है। बचपन में मेरे पास एक कुंडली आई थी अहमदाबाद की, उसमें उन्होंने कहा कि बचपन में मेरे दादाजी ने मेरा शोषण किया था, महिला की कुंडली थी। तो ऐसे ही, तो ये कहने का अर्थ है कि अष्टम भाव से व्यक्ति को शोषित, अगर लग्नेश अष्टम में बैठ जाए, मंगल अष्टम में बैठ जाए, तो व्यक्ति को शोषण, कई बार उसका समाज उसका शोषण कर ले, कई बार रिश्तेदार उसका शोषण कर लेते हैं। अब शोषण आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, किसी भी तरीके का शोषण अब व्यक्ति को कम मिलेगा। लेकिन इसमें व्यक्ति धन के मामले में बड़ा ही स्पष्ट होता है, धन खर्च करता है और बिल्कुल कंजूस प्रवृत्ति का होता है, लेकिन सही जगह पे खर्च करता है। विषादी होता है, विषाद में रहने वाला, चिंतातुर, ग्रसित होता है, लेकिन इसके साथ व्यवहार कुशल भी होता है। जब उससे कोई मित्रता करे तो वो चाहता है कि लोग उसके मित्र बने रहे, वो किसी को त्यागना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसको वस्तुतः जीवन का सत्य पता होता है कि सबके साथ प्रेम से रहना है। तो लग्नेश अगर किसी भी लग्न की कुंडली के लिए अष्टम में बैठेंगे तो इस तरीके का परिणाम देंगे। व्यक्ति तुरंत रोने वाला हो जाता है, परेशान जल्दी हो जाता है, बहुत ही इमोशनल भी होता है, बहुत ज्ञानी होने के कारण उसके पास कई बार भ्रम हो जाता है कि इसमें से कौन सी विधा को उजागर करूं, किस में अपना करियर बनाऊं। ऐसा अगर वही लग्नेश अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को तुरंत सारी बातें पता चलने लगती हैं, ये होने वाला है, ये होगा, ये हो जाएगा, और वो जो बात जिस किसी को कह दे वो बात सामने वाले पे लागू हो जाती है। एकदम बिल्कुल जबान का पक्का भी होता है, वो बात कहता है तो विश्वास भी करता है। उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां बनती है, वो किसी के लिए नहीं ऐसा विपरीत करता है, वो नहीं चाहता किसी का नुकसान, वो नहीं चाहता है किसी से शत्रुता, वो नहीं चाहता है किसी का नुकसान उठाए, किसी का फायदा उठाए, वो नहीं चाहेगा, क्योंकि वस्तुतः वो खुद से ही परेशान है। ऐसा। अब तो ये बात करते हैं कि लग्नेश अगर सूर्य होकर के अष्टम में बैठे हैं और लग्नेश अगर चंद्रदेव होकर के अष्टम में बैठे हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का, अपनी आयु का ख्याल रखना होगा। अब आप यात्रा में किसी भी चीज को, भोजन में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। लग्नेश अगर सूर्य और चंद्रदेव होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं तो
और अगर मंगल देव बैठे हैं, मेष राशि अगर बनी हो या वृश्चिक राशि बनी हो और लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हैं, तो आपको अब कपटी नहीं बनना है, छलिया नहीं बनना है, तिकड़मी नहीं बनना है, क्रोधी और गुस्सैल नहीं बनना है, शांत रहना है, बिल्कुल गंभीर रहिए, चिंतन करिए और परिस्थिति को समझने की कोशिश करिए। मतलब ये मंगल के बारे में ऐसी बात है। बुध देव अगर जन्म कुंडली में लग्नेश होकर के अष्टम भाव में बैठते हैं, तो अब आपको बोलने से बचना चाहिए, प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए, अपने दिमाग का सतत सही इस्तेमाल करना होगा। लग्नेश अष्टम में बैठे हैं, आप अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को समय देना ही होगा, भगवान को समय देना होगा, भक्त को समय देना होगा, मंदिर के पुजारी को समय देना होगा, गुरुजनों को समय देना होगा, आदर देना चाहिए। और यहां पे व्यक्ति को कई बार, हालांकि बुध हैं तो धनवान बनाते हैं, कुशल वक्ता होता है और कुशल जगह पे, सही जगह पे अपने धन का खर्च करने वाला भी होता है। मतलब बुध देव लग्नेश होकर के अष्टम भाव में बैठेंगे तो बस आपको वाणी का क्षय नहीं करना है। और गुरुदेव तो व्यक्ति पापी हो जाता है। लग्नेश होकर के अगर देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं तो कई बार व्यक्ति से पापाचार करवाते हैं। निरंतर घूसखोरी करने वाला, गलत जगह से धन कमाने वाला, लिप्त रहने वाला, प्रवृत्ति मूलक होता है और कई बार नष्ट प्राय होने वाला होता है, उसका कृत्य अच्छा नहीं होता। देवगुरु बृहस्पति लग्नेश होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं तो चाहे वो धनु के हों चाहे वो मीन के। और गुरु के बाद अगर बात करें शुक्रदेव की, तो शुक्रदेव व्यक्ति को कई बार दूसरी स्त्री दूसरे पुरुष में व्यक्ति को लीन करवा देते हैं। वो कई बार दूसरों के पीछे घूमता रहता है, अपनी चीज उसे पसंद नहीं है कि दूसरे का कपड़ा, दूसरे का वस्त्र, दूसरे की पत्नी, दूसरे के बच्चे, दूसरे के सब लोग अच्छे लगेंगे। मतलब लग्नेश अगर शुक्रदेव होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं तो हमें अपने आप को संयमित होकर के, अपने इंद्रियों पे वश करके अपना जीवन बिताना होगा, व्यय से बचना होगा, अपने आप को घमंडी नहीं बनाना है, मेहनती बनाना है और प्रबुद्ध बनना है, मर्मज्ञ बनना है, शास्त्रों को समझने वाला बनना है। ज्योतिष विद्या में रुचि रखनी है तो किसी को गलत फलादेश नहीं बताना है। जब तक किसी भी विषय का संपूर्ण ज्ञान ना हो जाए तब तक उस पर नहीं बोलना है, नहीं तो कई बार आपको अनुभवहीन, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए वाली हाल यहाँ पे शुक्रदेव अष्टम भाव में करवा देते हैं। और शनिदेव आयु तो देते हैं पर कष्ट भी देते हैं। अब वो कहते हैं कि आप अपने दाम्पत्य पे, अपने धन पे, अपने पैतृक संपत्ति पे, अपने लाभ पे, अपने करियर पे, अपने समाज पे, अपने कलीग वगैरह पे, जो आपके अनुयायी हैं, जो कनिष्ठ वर्ग के कर्मचारी हैं, उनके साथ संपर्क अच्छा रखना होगा। अब आप गंदा नहीं रह सकते, अब आप किसी को कुछ भी बोल नहीं सकते, अब आप बहुत ही संयमित होकर के बोलेंगे, अब आप गंभीर हो जाएंगे, अब आप न्याय ज्यादा करेंगे, अब आप किसी भी तरीके से समझौतावादी नहीं होंगे, आराम से जीवन बिताना है, साधुवत दार्शनिकता ऐसी। ये बात आपको निश्चित रूप से शनिदेव बता रहे हैं कि हमें अपनी पूरी गंभीरता के साथ, पूरे बल के साथ, पूरे न्याय के साथ न्याय करना होगा संपूर्णतया। मतलब शनिदेव ये बात कह रहे हैं कि हमें अपने आप को गंभीर बनाना है, किसी गलत का साथ नहीं देना है, किसी अभद्र व्यवहार के साथ, व्यवहारिक व्यक्ति के साथ कभी वार्तालाप नहीं करनी है। जो समाज के जो निकृष्टतम लोग हैं, जो शराब सेवन करते हैं, मदारी करते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, गलत मित्रता में जाते हैं, गलत लोगों का संग करते हैं, इनके साथ आप मैत्री नहीं कर सकते अगर आपकी कुंडली के शनि लग्नेश होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, चाहे वो मीन के हों, चाहे वो कुंभ के हों, चाहे वो मकर के हों। और धनु के बारे में तो मैंने बात कही कि आपको पापी नहीं बनना है, अपने आप को धर्मज्ञ बनाना है, पूजा पाठ करनी है, मंत्र जप करना है, गुरु मंत्र से दीक्षित होना है, गुरुजनों की सेवा करनी है, माता पिता का आशीर्वाद लेना है, धर्म ग्रंथों का पालन करना है। तो ऐसे ये ग्रह अगर आपकी कुंडली के लग्नेश होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपको पीड़ित न करें, परेशान न करें, क्षुब्ध न करें, चिंतित न करें, व्यथित न करें, रोगी न बनाएं, दूर न जाने दे। विदेश गमन करना है, बिल्कुल चले जाइए, जन्मस्थान से दूर जाना है, बिल्कुल जाइए, निश्चित रूप से जा सकते हैं। पर जीवन में अब आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी अगर लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हैं तो। क्लियर है? समझ में आ गई होंगी चीजें कि यहां पे थोड़ी सी नेगेटिविटी रहती है। लग्नेश के सप्तम भाव के बारे में भी बताया है मैंने परिणाम, वो जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। लग्नेश का विभिन्न भावों में फल करके प्लेलिस्ट बनाया है, निश्चित रूप से जाकर के देख लेना चाहिए। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आपका लग्नेश तृतीय में है, जाकर के देखिए। आपका लग्नेश छठवें में है, जाकर के देखिए। आपका लग्नेश अगर सातवें में है तो आपको कैसा सावधान रहना है, किस तरीके से अपने आप को बनाना है, ये बात मैंने उसमें बताई है। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।